वेलकम टू द गणपति स्पेशल व्लॉग। बाप्पा मोरिया रे। ये मैं आपको गुड़गांव में होने वाले गणेश उत्सव की झलक दे रही हूँ। कोविड पैंडेमिक के बाद 2022 में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। उसमें लोगों में खासा जोश देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये रंगोली से शिव प्रतिमा को उकेरा गया है और यहाँ पर ये किले की स्थापना की गई है। किला बनाने की एक जो परंपरा है ना, ये महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है। दिवाली में अक्सर घर घर में शिवाजी के किले बनाए जाते हैं, तो यही एक मॉडल रखा गया है उसी किले का। तो चलिए हम पंडाल के अंदर चलते हैं। ये पंडाल है और अभी बिल्कुल स्टार्टिंग का ही टाइम है। फर्स्ट डे मैं जाके पहुंची हुई हूँ सुबह सुबह, तो इसलिए लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी सभी कुछ सजावट का काम जो है वो चल ही रहा है। तो यहाँ पे ट्राई कलर को भी थीम बनाया गया है, जैसा कि आप दोनों साइड देख रहे हैं। स्टेज के ट्राई कलर है हमारा।
अब ये सेल्फी टाइम है किले के साथ और शिव का जो रूप उकेरा गया है रंगोली में उसके साथ। एक्चुअली शिवाजी के बहुत सारे किले थे तो उनमें से ही ये एक किला है जिसका मॉडल बनाया गया है और एक्चुअल में देखने में बहुत ही खूबसूरत मॉडल था। वीडियो में आई डोंट थिंक उतना आपको नजर आ रहा होगा बट बहुत ही अच्छा मॉडल था। और अब ये मेरा अपना ही जो है ना मराठमोड़ी यानी टिपिकल मराठी लुक जो है उसको देखकर मैं खुद ही मेस्मराइज्ड थी। एक ही दिन में पापा ने मुझे 2 बार बुला लिया सेम जगह पर। एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ भी मेरा जाना हुआ वहीं पर पंडाल में बापा के दर्शन के लिए, तो इस तरीके से डबल ट्रिप हो गई और डबल फ़ोटो शूट हो गया। पूनम को आप ऑलरेडी मेरी पहले वीडियोस में देख चुके हैं। एक्चुअली शी इज़ वन ऑफ माय ATGians और मेरी कुलीग भी है, मेरी दोस्त भी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन माय ऑर्गेनाइजेशन। वो मेरी दोस्त है और टचवुड पापा की मेहरबानी से अब तक बनी हुई है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमारी दोस्ती इसी तरह बनी रहे विद बाप्पा's ग्रेस। दोनों सहेलियों का सेल्फी टाइम विद बाप्पा ऑफ कोर्स और हम दोनों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। महाराष्ट्रियन नृत्य वॉज माई USP ड्यूरिंग दिस गणेश उत्सव। इसकी जो है कहानी आपको थोड़ी आगे जाकर सुनने को मिलेगी। तब तक आपको करना ये है कि आप चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ आप हमारी क्यूटी पाई हिमांशी को भी देख पा रहे हैं। शी इज़ ऑल्सो माई कुलीग एंड वेरी डियर टू मी। महाराष्ट्र की तरह यहाँ नॉर्थ में तो छुट्टी होती नहीं है गणेश चतुर्थी की, तो ऑफिस था और फिर मैंने ऑफिस में भी अपना फोटो शूट किया। अब ये शाम के फोटो शूट का प्रोग्राम है मेरी बगिया में, ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, तो मैंने अपना एक कैंडिड शूट यहाँ भी किया। नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टोरी बिहाइंड माय टिपिकल महाराष्ट्रियन लुक, माय नथ, माय साड़ी एंड ऑल दैट। एक्चुअली पिछले दिनों मेरी सिस्टर मुंबई से आई, सो इट वाज लाइक बम्बई से आया मेरा दोस्त। सिबलिंग्स आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड शी केम हियर विद हर क्यूट लिटिल स्वीट फैमिली। वो उसके हस्बैंड और उसकी बिटिया यहाँ पर आए और ये एक जो होता है ना सिबलिंग्स के बीच में बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस, दैट्स रियली रियली वेरी स्वीट। तो हमारे लिए कभी हम लोग चेंज नहीं होते हैं एक दूसरे के लिए। सो इट वाज मस्ती टाइम, कुछ आउटिंग्स वगैरह भी हुई। चीकू को भी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। सो वी एंजॉयड अ लॉट और it was quite nostalgic also. So she brought some gifts for me. तो उसमें एक पुणेरी इल्कल साड़ी, सिल्क साड़ी भी थी जिसको खणाची साड़ी भी बोला जाता है, विच इज़ टिपिकली ट्रेडिशनल मराठ मोड़ी साड़ी है और वो टिपिकली ट्रेडिशनल मराठ मोड़े मोत्याचे दागिने लेकर आई थी। मतलब मोती की ज्वेलरी होती है जो महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, पहनी जाती है। तो इट वॉज़ वेरी वेरी स्वीट, क्यूट, ब्यूटीफुल गिफ्ट। सो इट वॉज़ लाइक अपन की तो लॉटरी ही लग गई भाई। तो ये वो साड़ी है इल्कल सिल्क की, इसको हम खणाची साड़ी भी बोलते हैं और ये बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। इसके टिपिकल कलर्स हुआ करते हैं, तो जो ट्रेडिशनल कलर्स होते हैं तो वो ये थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। सो आई थॉट कि ठीक है मैं इसको रेडी कर लेती हूँ और गणपति उत्सव में पहनूंगी। और दीज वर मोत्याचे दागिने, मोती के गहने हैं, वो टिपिकल मराठी स्टाइल में ही है जो गुलूबंद की तरह पहने जाते हैं, तो वो चीज़ है ये। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू हैव सच मराठी स्वीट गिफ्ट फ्रॉम माई यंगर सिस्टर। वो लोग हमारे यहाँ लगभग 1 हफ्ते के लिए रुके थे एंड वी एंजॉयड अ लॉट। बहुत सी पुरानी यादें वगैरह, मेमोरीज रिकॉल हुई, सब कुछ मज़ा आया। फिर एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है, तो वो अपने घर को निकले, तो इट वाज लाइक आती जाती हंसती गाती। सो इट वाज टाइम फॉर गुड बाय मुंबईकर। मुंबईकर मीन्स मुंबई में रहने वाले। उन लोगों के जाने के बाद मुझे बहुत सूना सूना सा लगने लग गया घर में
और फिर मेरा अपना जो गार्डनिंग का शौक है, आई ट्राई टू इन्वेस्ट माई टाइम इन दैट और अपने आप का माइंड डाइवर्ट किया और मैंने ये ग्रीन कॉर्नर क्रिएट किया। वीकेंड भी था क्योंकि छुट्टी थी सैटरडे संडे की, तो वो मेरी एक वीकेंड एक्टिविटी हो गई गार्डनिंग की। सो इट वाज लाइक दिस, जिसमें जेट प्लांट है, पर्पल हार्ट है और गोल्डन पॉथोस हैं। मैंने उनको लगाया छोटे छोटे से कप्स में। ये एनएसडी से मिला हुआ मुझे कप था, इसमें लगाया। और एक वो जो तुलसी का होता है ना, जैसे पौधा उसका पॉट होता है, इट वाज आल्सो गिफ्टेड फ्रॉम समवेयर, उसमें भी मैंने पॉथोस लगाया। ये वाला पॉथोस लगाया, यानी मनी प्लांट है, नॉर्मल मनी प्लांट है जो मिलता है। और ये राइट साइड में आपको गोल्डन पॉथोस है जो हमारी 30th वेडिंग एनिवर्सरी पे किसी मेरे स्टूडेंट ने गिफ्ट दिया था। और ये छोटे छोटे से पॉट्स हैं, पिक्चर, और ये इसमें मैंने ये सब कुछ लगाया एंड आई क्रिएटेड दिस ग्रीन कॉर्नर। और अब ये है क्रिएशन विद क्रिएटर। होप यू एंजॉयड इट। तो आगे स्टोरी बढ़ती है। यूं चल पड़े हैं राहे सफर में। नाउ इट्स टाइम फॉर गणपति दर्शन इन दिल्ली। तो मैं चल पड़ी हूँ दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में गणेशोत्सव के दौरान गणपति दर्शन के लिए। अब गणेशोत्सव के दौरान दिल्ली जाकर शॉपिंग ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मेरी यात्रा चल पड़ी सीपी, माय फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन, यानी एम्पोरियम्स। फिर मैंने वहां जाकर शॉपिंग की। महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन एम्पोरियम्स में मैंने अपनी कुछ छुटपुट शॉपिंग की। शॉपिंग के दौरान आप देख सकते हैं साड़ियों का ट्रायल करते हुए मेरा फोटोशूट। और मैंने वहाँ पर जो साड़ियाँ परचेज की उनमें से स्पेशली थी मोडाल सिल्क के ऊपर अजरक। अजरक इज गुजराती फेमस स्टाइल प्रिंटिंग का फैब्रिक पर यूज किया जाता है और मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा मैंने साड़ी खरीदी थी बिहार एम्पोरियम से, जो कि मधुबनी आर्ट उस पे किया गया था। वो भी अपना एक फोक आर्ट फॉर्म है जो फैब्रिक पर भी होता है, दीवारों पर भी होता है और पेंटिंग वेंटिंग के लिए, शोपीस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि इंडिगो साड़ी खरीदी जाए, तो बहुत सारे
कलर शेड्स थे, बहुत सारे, मतलब इंडिगो के साथ डिफरेंट वाइट कलर भी था, क्रीम भी था, बट मुझे जो पसंद आई वो थोड़ा सा डिजाइन का भी इशू था, तो मुझे सब कुछ मिला के मुझे ये वाली साड़ी पसंद आई। देन आई थॉट कि लेट अस बैग इट। उसके बाद एक प्योर सिल्क भी ले ली कि अब सर्दियां भी आने वाली हैं। एक्चुअली अब घर पे बहुत सारे ओकेजन्स आने वाले हैं, जैसे हबी का बर्थडे है, फिर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, फिर दिवाली भी है, चीकू का बर्थडे भी है, न्यू ईयर आ रहा है, और फिर न्यू ईयर के साथ ही मेरा बर्थडे भी आ रहा है। ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक कि ये मेरी इतने सारे ओकेजन की शॉपिंग होगी, बट हाँ ठीक है, अब देखते हैं, टाइम टू टाइम जैसा मूड बनेगा वैसी शॉपिंग होगी। बट अभी के लिए ये गणपति की शॉपिंग हो गई मेरी। अब दुर्गा पूजा भी तो आने ही वाली है। फिर मैंने वहां से ज्वेलरी में जो था, ये आपका मधुबनी आर्ट का ही वुडन के ऊपर जो मैंने ये गले का लिया है नेकलेस सॉर्ट ऑफ बिहार एम्पोरियम से। उसके बाद आपका ये कमर पट्टा है, कान के झुमके भी हैं सिल्वर में, गले में हैंगिंग है। अच्छा हाँ, मैंने महाराष्ट्र एम्पोरियम से ठुशी भी खरीदी। ठुशी यानी एक महाराष्ट्रियन टिपिकल ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है जो कि जनरली गोल्ड में हुआ करती है, बट मैंने यहाँ पर ब्लैक मेटल में खरीदी। इन जगहों पे से शॉपिंग करने में एक बात होती है, एक तो बार्गेनिंग करने की चिक चिक नहीं होती है, और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है और मुझे आती भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। इन दी एंड ये एक बैग खरीदा हमने वेस्ट बंगाल एम्पोरियम से। वेस्ट बंगाल एम्पोरियम से मुझे ना लेदर की चीजें, लेदर के बैग्स और जूट के बैग्स खरीदने में बहुत मजा आता है। वो काफी ड्यूरेबल भी होते हैं और कई सालों तक मेरे चलते हैं। अभी भी मेरे पास काफी सारे पर्सेज और कैरी बैग्स हैं जो वहां से मैंने परचेज किए हुए हैं। मुझे अकेला घूमना और अकेले शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कोई साथ हो तो नो डाउट अच्छा ही लगता है। अकेले जाने से क्या होता है कि आपकी चॉइस बायस्ड नहीं होती, आपका डिसीजन बायस्ड नहीं हो जाता, किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं रहता। आप जो सचमुच चाहते हैं, आप जो अंदर से चाहते हैं, आप वही करते हैं। सो दैट्स व्हाई वो गुरुदेव की लाइंस है ना, अकेला चलो रे, वो मुझे बहुत पसंद है। शॉपिंग इज वन ऑफ माई पैशंस कह लीजिए, वन ऑफ माई लव्स कह लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि जब तक जीवन है हमेशा किसी ना किसी प्रेम में रहिए आप। बाद में तो फिर जो भी हो एक ही फ्रेम में रहना होगा ना। सो दिस वे आई एंजॉयड शॉपिंग ड्यूरिंग गणपति उत्सव। व्लॉग का एंड होते होते स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले अगले व्लॉग में आप सभी लोग गणपति के फेवरेट मोदक इन टिपिकल महाराष्ट्रियन स्टाइल विद रेसिपी एंजॉय कर सकते हैं। सो अब अगली यात्रा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की झलकियों के साथ। ये झलकियां मेरे एटीजियंस और मेरे दोस्तों द्वारा शेयर की गई हैं जो कि महाराष्ट्र में सेटल हो गए हैं, और the credit goes to them. You guys please enjoy them. चतुर्थी के दिन गणपति स्थापना के दौरान बजते हुए ढोल ताशे इन पुणे और लाल बागचा राजा के दर्शन कीजिए फ्रॉम मुंबई। चतुर्दशी के दिन उनके विसर्जन की यात्रा के भी दर्शन आपको इसमें एंजॉय करने को मिलेंगे। So now enjoy. मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे।
अच्छा गजमुख को चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी